अगर मैं तुम्हें बोलूं तुम्हारा आईक्यू फिक्स नहीं है। सालों तक हमें यही सिखाया गया कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होती है, जो मिली बस वही, कुछ बदल नहीं सकती। लेकिन हिस्ट्री के सबसे स्मार्ट लोगों की स्टोरी कुछ और ही कहती है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन को बचपन में स्लो बोला गया था, लेकिन टीचर को लगा ये लड़का कभी कुछ नहीं कर पाएगा। थॉमस एडिसन को तो स्कूल से ही निकाल दिया गया, कहा गया इसे कुछ कभी समझ ही नहीं आएगा। फिर भी इन्हीं लोगों ने दुनिया का सोचने का नजरिया ही बदल दिया। तो आखिर क्या बदला? जीन्स नहीं बदले, स्कूल सिस्टम नहीं बदला, बदली उनकी हैबिट। उन हैबिट्स ने उनके ब्रेन का काम करने का तरीका ही बदल दिया। आज मैं तुम्हें 6 हैबिट बताऊंगा जो रिसर्च कहती है इंटेलिजेंस को जल्दी ग्रो करती है। चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, सोचो। बिना फोन के ज्यादा लोग सोचते हैं। जितना ज्यादा कंज्यूम करो उतना स्मार्ट बनो। ज्यादा वीडियो, ज्यादा पॉडकास्ट, ज्यादा इंफॉर्मेशन। लेकिन न्यूरोसाइंस कुछ और कहती है। ना बुक्स, ना नोट्स, सिर्फ थिंकिंग। और मॉडर्न स्टडीज यही कंफर्म करती हैं कि जो लोग रेगुलरली डीप थिंकिंग करते हैं उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिव इंटेलिजेंस काफी हाई होती है। ब्रेन स्मार्ट कब बनता है? जब उसे बिना किसी इनपुट के सोचने पर मजबूर किया जाता है। आइंस्टीन घंटों तक बस इमेजिन करते थे, अकेले वॉक करते थे। तो तुम भी वॉक करो। रोज 20 से 30 मिनट साइलेंस में चलो। ना फोन, ना म्यूजिक, ना कोई दूसरा इनपुट। पहले बोरिंग लगेगा, अनकंफर्टेबल लगेगा, लेकिन वहीं एग्जैक्टली वहीं तुम्हारी इंटेलिजेंस ग्रो हो रही होती है। हैबिट 2, खुद से ट्राई करो, पहले हेल्प मत मांगो। सोचो, तुम एक पजल सॉल्व कर रहे हो और कोई तुरंत जवाब दे दे, क्या तुम्हारा दिमाग कुछ सीखेगा? नहीं। ब्रेन स्मार्ट तब बनेगा जब वह खुद ट्राई करे और गलती करे और फिर दोबारा ट्राई करें। बेंजामिन फ्रैंकलिन का सिंपल तरीका था, कुछ पढ़ते थे, फिर बंद करते थे और फिर बिना देखे खुद लिखते थे। तुम भी यही करो, पहले खुद ट्राई करो, चाहे वह गलत हो जाए, फिर हेल्प लो। याद रखना, बार बार कोशिश करना लो इंटेलिजेंस का साइन नहीं है, यही इंटेलिजेंस बिल्ड करने का असली तरीका है। हैबिट 3 लिखो, सिर्फ स्टोर करने के लिए नहीं, सोचने के लिए। अगर तुम राइटिंग को सिर्फ नोट्स लेना समझते हो तो तुम उसकी असली पावर मिस कर रहे हो। स्मार्ट लोग राइटिंग को डीप थिंकिंग का टूल मानते हैं। राइटिंग ब्रेन की ओवर थिंकिंग स्पीड को स्लो करती है। हजारों स्कैटर्ड थॉट्स में से एक क्लियर थॉट पर फोकस करने में मदद करती है। और जो पेपर पर लिखते हो उसकी इमेज तुम्हारे ब्रेन में ऑटोमेटिक बनने लगती है। तो डेली एक थिंकिंग जर्नल रखो। तो लिखो, एक्चुअली मैं क्या समझता हूँ, मुझे क्या कंफ्यूज कर रहा है, मैं इसे कैसे एक्सप्लेन करूंगा। इंटेलिजेंट बनने का मतलब चीजें कलेक्ट करना नहीं, चीजें समझना है। और अभी इस वीडियो पर कमेंट करो कि जब तुम लिखते हो तो ये कंटेंट तुम्हारे ब्रेन में ज्यादा देर तक स्टोर होता है या नहीं। हैबिट 4, सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं, सब कुछ सीखो। स्मार्ट लोग सिर्फ एक चीज नहीं जानते, वह अलग अलग फील्ड से सीखते हैं और फिर उन्हें आपस में कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जब ब्रेन अलग अलग चीजें कनेक्ट करता है वह बहुत फास्ट सोचने लगता है। हर हफ्ते अपनी रेगुलर स्टडी के बाहर कोई एक नई चीज सीखो, कोई भी टॉपिक। दिमाग जितना ज्यादा कनेक्ट करेगा उतना ही ज्यादा स्मार्ट बनेगा। यह फॉर्मूला है। हैबिट 5, मेमोरी को ट्रेन करो। ये टैलेंट नहीं, स्किल है। बहुत लोग कहते हैं मेरी मेमोरी वीक है। मैं क्या करूं? मेमोरी एक मसल की तरह है, जितना ज्यादा उसे यूज करोगे उतना ही स्ट्रांग बनेगी। तो कुछ भी पढ़ो, फिर बंद करो और किसी को बताओ कि तुमने क्या सीखा। जब तुम किसी को सिखाते हो तब तुम्हारा ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को और डीपली प्रोसेस करता है। तुम खुद और ज्यादा स्मार्ट बन जाते हो। और ये सबसे अंडररेटेड लर्निंग हैक है। हैबिट 6, दिमाग को रेस्ट दो। ये वीकनेस नहीं, स्ट्रेटेजी है। क्या तुम जानते हो चार्ल्स डार्विन 6 से 5 घंटे काम करते थे, बाकी टाइम वह वॉक करते थे, रेस्ट करते थे, क्योंकि ब्रेन रेस्ट में अपग्रेड होता है। भागने नींद लो, रोज बाहर धूप लो और कभी कभी बोर्डम को अलाउ करो। बोर होना वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारे ब्रेन की रिचार्जिंग है। फाइनल वर्ड, अगर तुम क्लियर सोचना चाहते हो, फास्टर सोचना चाहते हो, स्ट्रॉन्ग माइंड बिल्ड करना चाहते हो, तो इन्फॉर्मेशन से पहले हैबिट पर फोकस करो। क्योंकि इंटेलिजेंस कोई गिफ्ट नहीं है, ये एक चॉइस है। नीचे कमेंट में बताओ इन हैबिट्स में से तुम कौन सी हैबिट अपनाना चाहोगे।
अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, मनीष कुमार चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना।